बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रही है। उम्र में बूढ़ी हो चली हैं, बांझ थी और मुक्तिदाता को उसकी मां के गर्भ में रहते हुए ही उनका अनुभव करने वाली वो स्त्री, वो महिला, वो है एलिजाबेथ, जो यूहन्ना बपतिस्ता की मां और जकरियस की पत्नी। आइए हम हमारे इस यात्रा हम एलिजाबेथ के साथ करते हैं। जैसे कल हमने देखा जकरियस के बारे में, हम वही बात एलिजाबेथ में भी देखते हैं। एलिजाबेथ हारून वंश की थी, हारून जो पुरोहित थे उनके वंश की थी, और ये भी उनके पति जकरियस के समान ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थी। मतलब प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे, कोई दोष नहीं था इनमें, निर्दोष थे। लेकिन मानो ईश्वर मुक्तिदाता के लिए जो जगह तैयार करने के लिए, लोगों को तैयार करके मुक्तिदाता के पास ले आने के लिए जिस व्यक्ति को इस दुनिया में भेजने वाले थे, उनके लिए ही एलिजाबेथ की कोख को ईश्वर तैयार कर रहे थे हूं, इसलिए वो बांझ थी। विशेष रूप से उनको अनुभव दिलाने के लिए कि ये जो पुत्र जन्म लेने वाला है उनके द्वारा, वो ईश्वर का विशेष वरदान है और वो ईश्वर का दान है। मनुष्य की उत्पत्ति नहीं, मनुष्य उसका निर्माण नहीं कर सकता, मनुष्य उसको जन्म नहीं दे सकता। जैसे कि हम हर एक की भी ईश्वर हमें बनाए हैं। यह सत्य एलिजाबेथ और जकरियस अपने जीवन में जरूर अनुभव किए होंगे। आज भी जब हम ऐसे निसंतान दंपतियों को देखते हैं, उनकी परिस्थिति इस दुनिया में, विशेष रूप से हमारी समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। जब ऐसी स्त्रियां या ऐसी बहनें जब कोई घर जाती हैं, मैंने देखा है उस घर में यदि बच्चे हैं तो उन लोग उस बहन को, उस बच्चे को लेने, उठाने, अपने गोद में रखने के लिए भी नहीं देते हैं। कहीं कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, वहां उनको आने नहीं देते हैं, क्योंकि वे अशुभ माने जाते हैं। वे शुभ नहीं हैं, अशुभ हैं, और वे पापी हैं। क्योंकि हम बाइबल में भी देखते हैं ईश्वर संतान देते हैं। यदि किसी को संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो ईश्वर का श्राप है। ईश्वर उसको दंड दिए हैं क्योंकि उसने पाप किया है, या उसके परिवार में लोग पाप किए हैं, उसका फल उसको संतान नहीं मिली है। लेकिन हम बाइबल में ऐसी ही बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं जो बांझ थी। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ लोगों को रखना चाहूंगा। आप जानते हैं सारा, इब्राहिम की पत्नी, वो बांझ थी, जिनके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 30, अध्याय 16 पद संख्या 1 और 2 में हम देख सकते हैं। इसहाक की पत्नी रबेका, वो भी बांझ थी, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 21 में देख सकते हैं। याकूब की पत्नी रेचल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो भी बांझ थी, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 31 में देख सकते हैं। और समसोन की मां, जिनका नाम पुस्तक में नहीं दिया गया है, वो भी बांझ थी, जिसके बारे में हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 में हम पढ़ सकते हैं। और हन्ना, जो सामुएल की मां, वो भी बांझ थी। एक बहुत महत्वपूर्ण एक घटना, और उस बांझ होने की जो स्थिति है, एक अवस्था है, उसको हम इनके जीवन में, इनके मुख से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 5। और आज हमारे साथ जो यात्रा कर रही हैं एलिजाबेथ, यूहन्ना बपतिस्ता की मां, ये भी बांझ थी, जिनके बारे में हम लूकस अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम इन सभी स्त्रियों में हम एक समानता देखते हैं। इन सभी के बच्चे एक विशेष थे।
इनके द्वारा ईश्वर अपनी योजना पूरी किए। वरदान स्वरूप उनको ईश्वर इनके द्वारा इस दुनिया में लाए, यानी इनके द्वारा इनको पुत्र जो उत्पन्न हुए थे उनके द्वारा ईश्वर अपना मिशन कार्य पूरा किए। किसी का भी उदाहरण हम ले सकते हैं, वो विशेष थे, इसलिए एलिजाबेथ विशेष है। और आगमन काल में हमें एलिजाबेथ के साथ थोड़ा सा समय बिताना बहुत अच्छा है। क्यों? आइए हम देखते हैं। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 में हम देखते हैं मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने आती है और उनके साथ 3 महीने तक रहती हैं और ये एक यात्रा पूरी करके आई है। मरियम एलिजाबेथ के पास आने के लिए लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है और यहां हम देखते हैं मरियम गर्भवती है। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में है और वह आके एलिजाबेथ का अभिवादन करती है और जैसे एलिजाबेथ उसका अभिवादन सुनती है, उनके गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है और पवित्र आत्मा से एलिजाबेथ परिपूर्ण हो जाती है। इस घटना को हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। प्रभु यीशु का दर्शन उनके जन्म के पहले ही एलिजाबेथ कर पाई। यहां हम देखते हैं हमारे स्वर्गीय जीवन का एक पूर्वाभास, पवित्र आत्मा जो हमें संगठित करते हैं, हमें मिलाकर एक निर्माण कार्य कर रहे हैं ईश्वर के मंदिर के रूप में। उस घटना को हम यहां पूर्ण होते हुए देखते हैं। 4 व्यक्ति एक साथ बनाए हुए हैं या एक साथ मिल गए हैं, क्योंकि चारों में पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से घर कर गया है। मरियम के गर्भ में यीशु है, एलिजाबेथ के गर्भ में संत यूहन्ना बपतिस्ता। ये 4 व्यक्ति यहां मिल रहे हैं एक प्रकार से। और एलिजाबेथ का आनंद, गर्भवती होने से ज्यादा आनंद मरियम का उनके गर्भ में आने से हुई। इस आनंद का कारण यीशु है। ये आनंद का कारण यीशु ही हो सकते हैं, प्रभु। और जब हम आज इनके साथ यात्रा करने का यह अवसर पाए हैं, तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक महिला जो बांझ थी, निस्संतान थी, बुढ़ापे की स्थिति तक वो इंतजार कर रही थी ईश्वर से। वो धर्मी हमेशा बनी रही। वो ये नहीं सोची कि ईश्वर मुझे बच्चे नहीं दिए हैं तो मैं विमुख होकर, उनसे दूर होकर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीऊंगी। नहीं, भले कुछ भी हो, हमेशा ईश्वर के साथ विश्वसनीय रिश्ता में, संबंध में बने रहना, ईश्वर पर आस्था रखते हुए उन पर निर्भर रहकर जीना हमें एलिजाबेथ सिखाती है। और जब उन्हें वो संतान दिया गया, एलिजाबेथ को देखिए 5 महीने तक वो घर के अंदर ही रही, मतलब किसी को भी नहीं बताई। यदि हम उनके जगह पर हुए होते, यदि मैं उनके जगह पर हुआ होता, शायद मैं हर घर में जाके लोगों को कहा होता, देखो मैं मां बनने वाली हूं। एक गर्व की बात, क्योंकि अभी तक लोग उनको एक पापी के रूप में देखा करते थे। लेकिन अभी मैं जाके बोलता, देखो तुम लोग मेरे बारे में जो सोच रहे थे वो सब अभी गलत साबित होने वाला है। लेकिन एलिजाबेथ वैसे नहीं की। 5 महीनों तक वो इस बात को छुपाए रखी, किसी को भी नहीं बताई। ये बात हमें यह सिखाता है कि एलिजाबेथ ईश्वर पर आस्था रखे, उन पर निर्भर रहकर जीने वाली थी। उसे मालूम था ये जो वरदान उसको मिला है वो ईश्वर का देन है, वो अपना कर्म का फल नहीं। मैं अच्छी थी इसलिए मुझे ये संतान मिली है, ये नहीं है बात, बल्कि यह कि ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसलिए वो ईश्वर के साथ लीन होकर उसको कृपा और दया के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करके उस संतान के साथ वो जीवन बिता रही थी प्रार्थना में। आज एलिजाबेथ हमें भी यही सिखा रही है, हमारे क्रिस्ती जीवन को भी इस प्रकार ग्रहण करने का, स्वीकार करने का, और प्रभु के जन्मोत्सव को इस प्रकार, इस रूप से मनाने का ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। और आज जब एलिजाबेथ मरियम के साथ मिलने का, उनका भेंट करने की इस घटना पर हम जब मनन भी कर रहे हैं, एलिजाबेथ को यह अवसर मिला था 3 महीनों तक उस प्रभु की मां के साथ रहने का, उस प्रभु के साथ रहने का। उसका मनोभाव क्या रहा होगा, वो कितनी आनंद और खुशी के साथ रही होगी। और हम भी
अपने जीवन में प्रभु को पाए हैं, यीशु हमारे जीवन में जरूर आए हैं, भले हम माने या ना माने, लेकिन हम कितने आनंदित हैं। अभी भी देखिए, हम बहुत नजदीक में हैं, प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हम कितने आनंदित हैं, कितने तैयार हैं। क्या हम उसकी इंतजार कर रहे हैं? जरूर। आज एलिजाबेथ हमें सिखाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान प्रभु को पाने के लिए आनंदित होने का, प्रभु के इंतजार में रहने का। वो इंतजार कर रही थी प्रभु के जन्मोत्सव के लिए, उनके जन्म के लिए इंतजार कर रही थी। शायद उनको व्यक्तिगत रूप से शायद यीशु के जन्म के बाद वो देखी या मिली, हमें नहीं पता, लेकिन जरूर उनके गर्भ में रहते ही एलिजाबेथ उनका अनुभव की। आइए हम प्रार्थना करें। परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिनको आप मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजे। और जब आज हम हमारी इस यात्रा के समय आज विशेष रूप से एलिजाबेथ का साथ पाए हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम भी उनके समान प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में समय बिताना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे आनंद का समय हम मानकर अपने जीवन को आपके अधीन में रहकर जीने की कृपा दीजिए और हमारी इस यात्रा को सफल बनाइए और हमें प्रभु का अनुभव कराइए जैसे एलिजाबेथ को आप कराए। मैं प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज हमारी इस यात्रा में एलिजाबेथ हमारे साथ हैं और बहुत कम समय बचे हुए हैं। हम इनका साथ निभाएं, इनके साथ रहें, इनके बारे में मनन करिए, उनका मनोभाव हम अपनाकर प्रभु के जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सके। ईश्वर हम सबों की इस यात्रा को सफल बनाए। ईश्वर की आशीष सदा पर बना रहे।